दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे सैतामा वर्सेस कूलर फैन मांगा के फर्स्ट पार्ट को कवर करने वाले हैं और ये मांगा खास करके ड्रैगन बॉल जी की दुनिया से जुड़ी है और इस मांगा की कहानी और आर्ट्स दोनों ही कमाल की है। तो इसीलिए आज की वीडियो काफी धमाल होने वाला है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कूलर को, जो कि अर्थ पर फिर से तबाही मचाने के लिए हाजिर होता है और उसके ठीक सामने हम देखते हैं जेनोस और गोहन को। और फिर कूलर उन्हें देखकर हंसते हुए बोलता है, क्या तुम लोग मुझे मारने के लिए आए हो छोटे इंसान। और इधर जेनोस काफी सीरियस मूड में उसे देख रहा होता है और फिर अचानक से कूलर जोर से चीखते हुए बोलता है, वो मैं हूँ जो तुम सबको यहाँ पर मार दूंगा, पूरे अर्थ को और सभी इंसानों को। और तभी हम देखते हैं जेनोस को ये सब बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अचानक से कूलर पर अटैक करने जाता है और कूलर पर एक पंच शूट करता है, लेकिन कूलर इस पंच को डच कर लेता है। लेकिन तभी जेनोस अपने दूसरे हाथ से भी पंच बनाकर कूलर पर शूट करता है, लेकिन कूलर इसे भी डच कर लेता है। और फिर जेनोस अपना गैटलिंग गन अटैक कूलर पर शूट करता है और ये अटैक सीधा जाकर कूलर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे धमाके होते हैं। लेकिन तभी उस धमाके के बाद हम देखते हैं कूलर को, जो कि जेनोस के अटैक को अपने दो हाथों की मदद से ब्लॉक कर दिया होता है और उसे उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता। फिर जेनोस ये देखकर उस पर और एक अटैक शूट करने के लिए बढ़ता है और जेनोस अपना अटैक उस पर शूट भी करता है, लेकिन कूलर काफी तेजी से वहाँ से गायब हो जाता है और हम देखते हैं वो जेनोस के ऊपर की तरफ चला जा चुका होता है और वो जेनोस पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी गोहन आकर उसे एक किक मारता है और उसे काफी दूर फेंक देता है। फिर गोहन एकदम से काफी तेजी के साथ कूलर की तरफ बढ़ता है, लेकिन कूलर अचानक से उसके तरफ मुड़ता है और अपने आंखों के लेजर बीम से गोहन पर अटैक शूट करता है, पर गोहन भी इसे डच कर लेता है। और इधर गोहन के पीछे से जेनोस भी काफी तेजी से आ रहा होता है और वो आते ही अपना किक से कूलर पर एक अटैक करता है, लेकिन कूलर भी इस किक को बड़े आराम से डच कर लेता है और अपने दो हाथों से दो अटैक बनाकर जेनोस और गोहन पर एक साथ अपना अटैक शूट करता है। फिर जेनोस इस अटैक को एक पंच मार के डिस्ट्रॉय कर देता है और इधर गोहन भी अपने हाथों से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और फिर कूलर जेनोस और गोहन के आमने सामने जमीन पर उतर आता है और हम इधर देखते हैं दूर से ये फाइट क्रिलिन, पिकोलो और टिएन देख रहा होता है और वो लोग उन दोनों को देखकर बोलते हैं वो लोग अब तक अच्छे हालत में है। और फिर जेनोस इधर कूलर को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था ये क्रिएचर उससे काफी ज्यादा ताकतवर है और ये पहले से ही एस क्लास हीरो के लेवल पर है और ऐसा लगता है कि ये महान सैया मैन भी एक हीरो है, ये मुझे कुछ रिस्पेक्ट में टीचर की याद दिला रहा है। फिर हम देखते हैं गोहन को, जो कि काफी गुस्से के साथ कूलर की तरफ देख रहा होता है और फिर कूलर उन दोनों को देखकर एक स्माइल के साथ बोलता है, तुम दोनों को क्या लगता है, क्या तुम दोनों मुझे रोक सकते हो? जब तक ये प्लेनेट मेरे हाथ से बर्बाद नहीं हो जाता तब तक उल्टी गिनती बंद नहीं हो सकता। तो अब मेरा अगला ट्रांसफॉर्मेशन देखो। और ये बोलने के बाद वो अपने आप को पूरी तरह से चार्ज करने लगता है और गोहन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होकर अपने मन में गुस्से से बोलने लगता है, इसके बारे में मुझे डैड ने बताया था कि कूलर और एक स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और इधर कूलर अपना पूरा जोर लगाते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चार्ज करने लगता है और फिर हम देखते हैं उसका ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक में लग रहा होता है और गोहन ये देखकर काफी गुस्से के साथ बोलता है, मुझे उसे रोकना होगा। फिर तभी हम देखते हैं कूलर ट्रांसफॉर्म होते हुए हालत में अचानक से काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि जेनोस ने उस पर अचानक से हमला कर दिया होता है। लेकिन कूलर जेनोस के अटैक को अपने एक हाथ से ब्लॉक कर लेता है और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं। फिर कूलर काफी ज्यादा गुस्से के साथ जेनोस को बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अटैक क्यों कर रहे हो? और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी से जेनोस को देख रहे होते हैं। फिर कूलर गुस्से से बोलता है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कौन ऐसे किसी के ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में अटैक करता है? और ये बोलने के बाद फिर कूलर एक छलांग मार के उससे दूर एक पत्थर के ऊपर चला जाता है और फिर से अपने आप को चार्ज करते हुए ट्रांसफॉर्म करने लगता है। और इधर जेनोस काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इस दुनिया में लोग इसी तरह से लड़ते हैं? और फिर हम देखते हैं कूलर को, जो कि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है अपने न्यू शक्तिशाली फॉर्म में। फिर उसके बाद वो बोलता है, तो चलो अब क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं? और ये बोलते ही वो जेनोस पर एकदम से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इसे देखकर जेनोस भी इधर अपना कैटलिंग पंच तैयार कर लेता है और कूलर पर मारने जाता है। लेकिन कूलर जेनोस के हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथ को इतना जोर से दबोच लेता है कि इसके वजह से जेनोस के हाथ चूर चूर हो जाते हैं। लेकिन तभी जेनोस उस टूटे हाथ से एक अटैक बनाकर उस पर अचानक से एक काफी जबरदस्त अटैक शूट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर
के चारों ओर की जमीन टूट के चूर-चूर हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जेनोस के उस अटैक से कूलर को कुछ भी नहीं हुआ होता और वो उस अटैक को चीरते हुए अचानक से जेनोस के सामने आ पहुंचता है और जेनोस ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर कूलर जेनोस के पीठ पर अपने हाथ से एक जोरदार अटैक मारता है जिससे कि जेनोस का पीठ का हिस्सा क्रैक हो जाता है और फिर कूलर फिर से जेनोस पर अपना दूसरा अटैक मारने वाला होता है। लेकिन गुहान तभी कूलर के पीछे से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन कूलर उसे सेंस कर लेता है और अचानक से मुड़कर गुहान पर एक सरप्राइज पंच मारता है जिसकी वजह से गुहान आधा झुक जाता है। फिर कूलर दूसरे पंच से गुहान को ऊपर की तरफ काफी दूर फेंक देता है और ये देखकर पिकोलो काफी जोर से चिल्लाता है गुहान और क्रीलिन को सेंजोबिन के लिए बोलता है और क्रीलिन उसकी तरफ देखकर बोलता है हाँ। और इधर कूलर गुहान पर अपने बीम से मारने के लिए उस पर टारगेट बनाते हुए बोलता है कहाँ पर मारना चाहिए मुझे। लेकिन तभी जेनोस उसके पीछे से आकर जोर से उसके सर के पीछे एक पंच मारता है, लेकिन कूलर को इस पंच से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो थोड़ा सा भी नहीं हिलता और जेनोस ये देखकर एकदम से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर कूलर मुड़ के जेनोस के सर को अपने हाथ से दबोच लेता है और काफी तेजी से उसको पुश करते हुए एक बड़ा सा चट्टान के साथ उसके सर को टकरा देता है जिसकी वजह से वहाँ पर लाइन के सारे पत्थर चूर चूर हो जाते हैं। फिर वो जेनोस के सर को पकड़ के उठाकर उसको बोलता है ये गलत है, तुम पूरी तरह से ऑर्गेनिक नहीं हो। फिर जेनोस बोलता है हाँ ये सही है क्योंकि मैं एक साइबॉर्ग हूँ। फिर कूलर बोलता है तो तुमको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि तुम तो दर्द ही नहीं महसूस करते। फिर जेनोस तभी उस सिचुएशन में अचानक से एक शॉकवेव वाला मुक्का बनाता है और कूलर के पेट पर दबाकर मारता है और जेनोस का ये अटैक का नाम होता है मेली थंडर और ये अटैक काफी पावरफुल होता है जिससे कि वो जेनोस को छोड़ देता है और दर्द को फील करने लगता है। फिर वो जेनोस को गुस्से के साथ बोलता है ये क्या है, इससे तो मेरा पूरा शरीर सून हो गया। फिर जेनोस उसके तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है इतना वोल्टेज के साथ मैं बस इतना ही कर सकता था। फिर इधर हम गोहान को देखते हैं जो कि घायल होकर गिरा हुआ होता है और पिकोलो उसे सेंजोबिन खिला रहा होता है और गोहान सेंजोबिन खा लेता है। फिर पिकोलो गोहान को देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि उसने सिर्फ इसे 3 पंच ही मारे थे और उसके सिर्फ 3 पंच से ही इतना ज्यादा डैमेज। फिर गोहान सेंजोबिन खाने के बाद फिर से एकदम से ठीक हो जाता है और एकदम से उठ के पिकोलो को बोलता है थैंक यू मिस्टर पिकोलो। फिर पिकोलो बोलता है नो प्रॉब्लम। फिर गोहान पिकोलो को बोलता है जब तक मेरे डैड और वेजिटा नहीं आते तब तक हमें कूलर को बिजी रखना होगा। फिर ये बोलने के बाद वो फिर से लड़ने के लिए चला जाता है और इधर पिकोलो काफी गुस्से के साथ अपने मन में बोलने लगता है कि ऐसा हमेशा क्यों होता है, मैं इस फैक्ट को हमेशा कोसता हूँ कि मेरे पास इतनी कम शक्ति है। डैम इट गोकू जल्दी से यहाँ पर पहुँचो। फिर हम देखते हैं बीरस के प्लेनेट को जहाँ पर विस एक पेड़ पर बैठे हुए एक खाने की किताब को पढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये देखने में काफी स्वादिष्ट लग रहा है। फिर तभी ओरेकल फिश वहाँ पर आता है और बोलता है ओ विस प्लेनेट अर्थ से एक मैसेज आया है। फिर विस चौंकते हुए बोलता है ओ। फिर वो अपने स्टार को देखकर बोलता है क्या ये सच है। फिर हम देखते हैं ये एक कॉल होता है जो कि प्लेनेट अर्थ से बुल्मा ने किया होता है। फिर विस बुल्मा को बोलता है तो मिस बुल्मा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर बुल्मा काफी ज्यादा गुस्से के साथ बोलती है मैं बहुत पहले से ही तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। फ्रीजा के बड़े ब्रदर प्लेनेट अर्थ पर आया है, प्लीज गोकू और वेजिटा को अभी बताओ। फिर विस अपने स्टार पे कूलर को देखते हुए बोलता है तो ये फ्रीजा का बड़ा ब्रदर है, ये तो काफी भयानक दिखता है। फिर विस बुल्मा को बोलता है दुर्भाग्य से मेरे पास वर्तमान में भारी ट्रेनिंग सूट में हमारे मैदान के चारों ओर गोकू और वेजिटा दौड़ रहे हैं, वो थोड़ी सी देर के लिए ये नहीं कर सके। फिर इधर बुल्मा विस की ये बात सुनकर काफी परेशान होकर गुस्से के साथ बोलती है क्या। और फिर हम उधर गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग सूट पहनकर दौड़ रहे होते हैं और गोकू बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि हमने लगभग आधा मैराथन दौड़ लिया है। फिर वेजिटा बोलता है हाँ तुम कब से गिन सकते हो। और इधर विस अपने स्टार्ट में देखते हुए बुल्मा को बोलता है हालांकि ऐसा लगता है कि कोई और तुमको बचाने के लिए आ रहा है, उसका सर गंजा है। और बुल्मा सोच के बोलती है लेकिन क्रीलिन और टिएन तो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो वो कौन है गंजा। फिर विस बोलता है वैसे बुल्मा वो स्वादिष्ट मिठाई कहाँ है जिनका तुमने वादा किया था। फिर बुल्मा विस के ये बातों को सुनकर काफी गुस्से के साथ बोलती है ठीक है साइड ट्रैक करने के लिए खेत है। फिर हम दूर आसमान पे देखते हैं एक स्पेसशिप को जो कि लड़ाई के स्थान के ओर बढ़ रहा होता है और उसके अंदर हम देखते हैं सेइतामा और जैको को। और इधर सेइतामा पीछे की सीट में बैठे हुए गेम खेल रहा होता है और बोल रहा होता है कि डैम मैं बाएं ओर से मारा गया, नेक्स्ट टाइम मैं किंग से पूछूंगा कि कैसे अटैक करना है। और जैको इधर स्पेसशिप को उड़ाते हुए सोच रहा होता है कि कितना टेंस फीलिंग है, क्या हम इस आदमी पर
भरोसा कर सकते हैं। फिर तभी जैको को कॉल आता है और जैको कॉल उठाता है और बोलता है, हेलो मैं जैको, क्या तुम सुन सकते हो? फिर कॉल से आवाज आता है, जैको क्या? और हम देखते हैं ये कॉल और कोई नहीं बल्कि बुल्मा का होता है। और फिर जैको बुल्मा को बोलता है, क्या तुम्हें गोकू और वेजिटा मिला? फिर बुल्मा बोलती है, हाँ मैंने विश से कांटेक्ट किया, लेकिन वो दोनों अभी ट्रेनिंग पर हैं, तो वो दोनों टाइम पर नहीं आ सकते। फिर जैको ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक होकर बोलता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? हम यहाँ बतख की तरह बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं आए तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? फिर तभी अचानक से सेइतामा का गेम बंद हो जाता है और फिर हम देखते हैं वो एकदम से बाहर की तरफ काफी सीरियस लुक में देखने लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को ये पार्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।